हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है जोमो रेनिया। और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स वो है मिखाइल टाल और टिग्रिन पेट्रोजियन के बीच में 1974 में एक गेम खेली गई थी। शायद कुछ एक से ज़्यादा गेम है, लेकिन जो मुझे गेम मिली वो है 8th सोवियत टीम कप की। गेम की शुरुआत यहाँ मिखाइल टाल ने नाइट F3 के साथ की थी। G6 का रिप्लाई यहाँ टिग्रिन पेट्रोजियन का आया। E4 मिखाइल टाल ने खेला तो बिशप गया G7 स्क्वायर पर, किंग्स इंडियन डिफेंस, गेम जाएगी वहां पर। D4 खेला, सेंटर को मिखाइल टाल ने एक्वायर किया। D6 ब्लैक का मूव आया, नाइट C3, नाइट F6, बिशप E2 और इसके बाद दोनों साइड्स का कैसल आ गया। अगर मैं कहूँ यहाँ पोजीशन काफ़ी हद तक बैलेंस और नेचुरल डेवलपमेंट के साथ ही गेम चल रही है, लेकिन मिखाइल टाल सामने हो और नेचुरल पोजीशन या बैलेंस पोजीशन बहुत देर तक रह पाए, ऐसा होता नहीं है। नाइट C6 ब्लैक ने किया तो D5, नाइट वापस अपने घर में D8 स्क्वायर पर चला गया। देन हुआ रुक E1, फिर खेला गया E5। मूव नंबर 9 है। मिखाइल टाल यहाँ n% करते हैं D टेक्स E6 और अपना इनिशिएटिव हासिल करने की कोशिश करते हैं। बिशप टेक्स E6 टिग्रिन ने किया। देन हुआ बिशप F4, सेंटर को और मजबूत करने की कोशिश H6, देन नाइट D4 अटैकिंग दैट बिशप। बिशप D7 यहाँ टिग्रिन ने ऑप्ट किया। क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, अटैक कहाँ, यहाँ इस H6 पॉन पर, तो H7 करना है, नेचुरल मूव है, लेकिन उसके बाद खेला गया E5। D टेक्स E5, बिशप टेक्स E5 और यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज किए गए। डार्क स्क्वायर्ड बिशप को मिखाइल टाल ने एक तरह से दिया। पेट्रोजियन ने यहाँ नाइट E4 किया, क्वीन पर अटैक बना तो नाइट टेक्स E4 करना पड़ा। देन खेला गया बिशप टेक्स E5, नाइट गया F3 स्क्वायर पर, वापस बिशप पर अटैक तो बिशप गया G7 स्क्वायर पर। रुक एट A गोज टू D1 और यहाँ गेम का प्रेशर फ्रेंड्स, जो छोटा सा एक एडवांटेज मिलना शुरू हुआ है मिखाइल टाल को, वो आप यहाँ देखिएगा। इस बिशप पर नाइट का डिफेंस है, अदरवाइज बिशप में थोड़ी प्रॉब्लम तो हो सकती है। तो क्वीन C8 पहले करना पड़ा। देन खेला गया बिशप C4 और बिल्कुल इंपॉर्टेंट डायगोनल पर कैप्चर करने की कोशिश है। बिशप E8 यहाँ ब्लैक ने किया। लगता है कि काफी कुछ स्मूथली सॉल्व हो चुका है, लेकिन अब आता है इस गेम का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट। यहाँ मिखाइल टाल सीधा करते हैं अपना नाइट सेक्रीफाइस। नाइट एट E गोज टू G5 विद चेक। अब प्रॉब्लम यह है कि इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करें या ना करें। एक सिंपली देख लेते हैं कि अगर किंग G8 जैसे खेला गया तो पहले खेला जाएगा नाइट E6 और आपका रुक कहीं ना कहीं फंस चुका है। और अगर इस नाइट सेक्रीफाइस को फिर दोबारा एक्सेप्ट करते हैं तो बिशप क्या करेगा, आपको एटलीस्ट अपनी क्वीन गंवानी पड़ेगी। तो एच टेक्स G5 करना ही पड़ेगा। नाइट टेक्स G5 चेक के साथ हुआ। किंग गया यहाँ G8 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ मिखाइल टाल ने अपनी क्वीन को लिया F4 स्क्वायर पर। कहाँ प्रेशर बन रहा है, इस F7 पॉन पर। और अगले मूव में थ्रेड्स कहाँ तक जाती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, चेकमेटिंग थ्रेड के नज़दीक पहुंच रही है। मुझे ऐसा लगता है कि H7 स्क्वायर का डिफेंस सिर्फ और सिर्फ ये नाइट कर सकता है। शायद पेट्रोजियन को भी यही लगा था। नाइट D7 उन्होंने किया और अगले मूव में आप मैनेज कर सकते हैं लगता है, लेकिन मिखाइल टाल इस नाइट को इतना मौका नहीं देने वाले। उन्होंने यहाँ एक और एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया, रुक टेक्स D7। बिशप टेक्स D7 ही करना पड़ा और फाइनल मूव आया मिखाइल टाल का। वीडियो को पॉज रख सके और देख सके कि क्या आप यहाँ बिशप टेक्स F7 चेक के मूव तक पहुंच चुके हैं, तो कंग्रेचुलेशंस। यहाँ मिखाइल टाल ने यही मूव चला जिसके बाद टिग्रिन पेट्रोजियन को डिजाइन करना पड़ गया। रीजन अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि चेक आने के बाद, देखिए अगर आप किंग को मूव करने के बारे में सोच रहे हैं तो भूल जाएं, क्योंकि क्वीन से अगले मूव में यहाँ चेकमेट होती है। रूक टेक्स F7 के अलावा ऑप्शन नहीं बचती। देन क्वीन टेक्स F7 ही खेला जाएगा, लेकिन उसके बाद किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा। क्वीन टेक्स G6 होगा और अगले मूव में आप यहाँ चेकमेट की थ्रेट दे रहे होंगे। अपने राइट स्क्वायर बिशप को आप हटा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप बिशप F5 जैसा मूव चलते हैं तो नाइट F7 चेक होगा, किंग G8 लिमिटेड मूव्स हैं, नाइट H6 चेक होगा, किंग H8, और यही बिशप आपको गंवाना पड़ेगा विद दैट चेकमेटिंग थ्रेट। इवन यहाँ पर आप अगले मूव में थ्रेट को और मजबूत कर रहे होंगे। इनफैक्ट अगर यहाँ आप किंग मूव करते हैं तो उसके बाद E7 होगा, प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यही कारण रहा कि इस बिशप टेक्स F7 चेक मूव के बाद टिग्रिन ने यहाँ रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, अगर आपको मिखाइल टाल के ऐसे टेक्निकल मास्टरपीस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि चेस हिस्ट्री में आपका फेवरेट अटैकर कौन है।